हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र उत्तर सहित बताऊंगा। आप लोगों के जितने भी प्रश्न वार्षिक परीक्षा में बनने वाले हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे लिए जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, आदर्श प्रश्न पत्र है कक्षा 10वीं और इसमें आपको उत्तर सहित सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, प्रदत्ते विकल्पे रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये विकल्प दिए हैं, इसके आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और इसी प्रकार से आपकी वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला देख लीजिए, इसमें निधन कत्वतु, इसमें क्या आएगा तो नीतवान आएगा और जहाँ पर भी तवान और तवती आता है वहाँ पर कत्वतु प्रत्यय है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्या आता है? तवान और तवती, जहाँ पर भी आपको अंतिम शब्द ये दिख जाए आप बिल्कुल कत्वतु प्रत्यय उसमें करके आएंगे। तो इसमें नीतवान यहाँ पर आप लिखेंगे, नीतवान। इसके बाद में बाल प्लस टाप, इसमें बाल और टाप प्रत्यय है और क्या बनेगा इसका? बाला बनेगा। ये भी आप याद रखें, बाला इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो टाप प्रत्यय अस्ति। और ये जो टाप प्रत्यय है दोस्तों, ये स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें यहाँ भी देख सकते हैं उत्तर सारे दे रखे। पट धन क्षत्रिय, ये पट धातु है, ये भी आपको याद रखना है और क्षत्रिय प्रत्यय है, तो इसमें बनेगा पठन। क्या बनेगा? पठन। गम धन कतः, ठीक है, ये गम धातु है, कत प्रत्यय है, तो इसमें बनेगा गतः। गतः इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। अगर इस प्रकार से प्रश्न बना तो आप करेंगे कत प्रत्यय अस्ति। गम धन कतः, तो उसका क्या बन जाएगा? गतः बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, विविधः कलरवम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है पक्षिणः, पक्षिणः कलरवम कुर्वन्ति। अगला देखिए, तस्मिन् कश्चनः चौरः प्रविष्टः, तो तस्मिन् ग्रहे, इसमें आप ग्रहे लिखेंगे। अगला देख लीजिए, परित्यज्यः पक्वम भुंगक्ते अपक्वम विमूढ़धि, तो इसमें आपको याद रखना है फलम। ठीक है, ये फलम आएगा। परित्यज्यः फलम पक्वम भुंगक्ते अपक्वम विमूढ़धि। ठीक, इस प्रकार से। अब इनके बाद में हम बात करते हैं अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन एक वाक्यन वा लिखत, मतलब कि एक पद में और एक वाक्य में आपको इसमें उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, मुखम इत्यस्य एकम पर्याय पदम लिखत, एक पर्यायवाची पद लिखना है। जैसे मान लीजिए गणपति, गजानन, गणेश, तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं एक ही व्यक्ति के अनेक नाम, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो मुखम इत्यस्य एकम पर्याय पदम लिखत, इस मुखम का आपको एक पर्याय पद लिखना है तो उसका आननम आप कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? मुखम का एक पर्यायवाची आननम। अगला देखिए, चित्तम इत्यस्य एकम पर्याय पदम लिखत, चित्त का एक पर्याय पद लिखना है। चित्त का मतलब होता है मन, तो मनः, ये आप इसमें कंप्लीट करेंगे। आलस्यम इत्यस्य विलोम पदम किम भवति, आलस्यम का विलोम बताना है तो उद्योगः, आलस्यम का विलोम उद्योग होता है, मतलब कि एक प्रकार से परिश्रम। ठीक है, परिश्रम, उद्योग मतलब परिश्रम, तो आलस्यम का विलोम परिश्रम होगा। मूर्खः इत्यस्य विलोम पदम लिखत, मूर्खः, इस मूर्ख का विलोम लिखना है तो पंडित, पंडितः। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते, तो जो कौवे के जैसी चेष्टा रखने वाले जो छात्र हैं वो कैसे छात्र माने जाते हैं, तो आपको लिखना है आदर्श। ठीक है, आदर्शः। प्राणेभ्यो अपि का रक्षणीय, प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो सदाचार की रक्षा करनी चाहिए प्राणों से भी बढ़कर, तो सदाचारः, इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। प्राणेभ्यो अपि सदाचारः रक्षणीय, तो एक पद में देना है तो सदाचारः इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सदाचारः। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है, तो बुद्धि, बुद्धि सर्वदा सर्व कार्येषु बलवती, तो इसका करेक्ट आंसर बुद्धि आएगा। इसके बाद में जोड़ी की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। षष्ठी विभक्ति एक वचनम, मतलब कि षष्ठी विभक्ति और एक वचन का शब्द आपको बताना है इसमें। तो जो रामस्य दे रखा है, रामस्य, रामस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। अगला है तृतीया विभक्ति एक वचनम, तो इसमें कविना, इसके आगे कविना जो शब्द है ये तृतीया विभक्ति का शब्द है और एक वचन शब्द है। अगला देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का शब्द आपको बताना है अहम। जो ये अहम दे रखा है प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो आप इसके आगे अहम लिखेंगे, हलंत लगाना नहीं भूलेंगे।
अगला देखिए द्वितीय विभक्ति ही द्विवचनम, द्वितीय विभक्ति बताना है, द्विवचन बताना है। तो इसमें जो तव दे रखा है ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है और द्विवचन है। निर्धनः अत्र उपसर्ग अस्ति, निर्धनः इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में चमत्कार या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। तो निर्धनः इसमें निर उपसर्ग है, आपको इसमें निर उपसर्ग याद रखना है। अगला देखिए सम उपसर्ग युक्तम पदम, सम उपसर्ग युक्तम पदम, तो आपको संस्कृतम बता देना है क्योंकि जो संस्कृतम है इसमें सम उपसर्ग है, सम धन कृतम, संस्कृतम, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें सम उपसर्ग है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य को छांटकर बताना है, और जो शुद्ध वाक्य उसमें आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उसमें ना लिखना है। और ये सारे उत्तर यहाँ पर भी दे रखे हैं, वैसे आप बिल्कुल सिंपल चीज़ ही है ये विभक्ति वगैरह। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप उत्तर सहित। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आप अच्छे से हल इसको करेंगे। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे लव धातु अस्ति। अब शुद्ध अशुद्ध बताना है, जहाँ शुद्ध है वहाँ पर आम और जहाँ पर अशुद्ध है वहाँ पर ना लिखना है। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे लव धातु अस्ति, तो बिल्कुल लव धातु है इसमें, तो आम लिखेंगे। पठेयुः इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकार भवति, विधिलिंग लकार भवति पठेयु, तो इसमें आपको बिल्कुल आम लिखना है क्योंकि पठेयु जो शब्द है इसमें विधिलिंग लकार है। गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुषः अस्ति, गमिष्यति, तो इसमें ना लिखेंगे। अगला देखिए पठन्ति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, पठन्ति, तो तीता अंति ये बहुवचन का शब्द है दोस्तों, पठन्ति बहुवचन है, ठीक है, तो इसमें आपको ना लिखना है। घा वाले में भी आप ना लिखेंगे। अगला देखिए सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति सर्वदा, तो बिल्कुल इसमें सर्वदा अव्यय है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप इसमें क्या लिखेंगे, अंगा वाले में आम लिखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अस्ति इति पदस्य गणना अव्ययेषु भवति, तो अव्यय के रूप में गणना होती है क्या अस्ति की, तो इसमें आपको ना लिखना है, ठीक है। तो ये आम और ना वाले भी कंप्लीट हुए। इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ उचित विकल्प चुनकर संधि विच्छेद करने वाले शब्द, और इसी में समास भी आपके शामिल है। देखिए पहला क्या दिया है, एक एकः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, एक एकः, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2 करना है, 1 + एकः बराबर एक एकः, ठीक है। अगला है ना धन अस्ति इत्यस्य संधि पदम अस्ति, तो इसमें आपको सेकंड वाला कंप्लीट करना है, ना अस्ति, नास्ति, ठीक है, ना धन अस्ति इसका मतलब होता है ना अस्ति। भानुदया इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, भानुदयः, भानुदया, भानुधन उदया, ठीक है, भानुधन उदयः बराबर भानुदयः, तो भानुदया में आपको क्या बताना है, संधि बताना है। भानुदया की जो संधि होगी ना वो होगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। और ये जो दीर्घ संधि है ये स्वर संधि है जिसको संस्कृत में अच बोला जाता है, ठीक है, अच संधि। तो भानु, भानु धन उदयः, ठीक है, इस प्रकार से इसका बनेगा। तो ये नू दे रखा है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है और उसके बाद ये छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन रहा है। तो जहाँ पर बड़ा ऊ, बड़ा आ और उसके बाद में औ, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बड़ा ऊ वाला बन रहा है, तो बड़े ऊ जो है ये हमारे दीर्घ संधि में आता है, ये आपको याद रखना है, दीर्घ संधि, ठीक है, क्योंकि छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को मिलाते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। बड़ा ऊ और उसके बाद में बड़ा ऊ इसको भी मिलाते हैं तो भी बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाते हैं तो भी बड़ा ऊ बनता है। तो ये जो बड़ा ऊ बन रहा है दोनों शब्दों को मिलाने के बाद में, तो इसमें आपको याद रखना है कि दीर्घ संधि होती है। तो भानुदयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। अब इसके बाद में निर्गतः, निर्गतः बलः यस्मात् सः इत्यस्य समस्त पदम भवति।
निर्गतः बलः यस्मात् सः इत्यस्य समस्त पदम भवति। इसका समस्त पद आपको बताना है। ये तो क्या है, ये आपका विग्रह पद है, निर्गतः बलः यस्मात् सः, ठीक है। और आपको समस्त पद बताना है तो इसका निर्बलः आएगा। क्या आएगा, निर्बलः। और अगर आप लोगों को निर्बलः उन्होंने दे दिया और कहा कि निर्बलः इत्यस्मिन् पदे समास विग्रहे कुरुत, तो आप करेंगे निर्गतः बलः यस्मात् सः निर्बला। इस प्रकार से महावृक्ष इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, महावृक्षः इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति, इस प्रकार से भी वो पूछ सकते हैं। तो महावृक्ष का आपको समास विग्रह करना है। तो महान चासो वृक्षः, ये राइट रहेगा हमारा, महान चासो वृक्षः, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। महान चासो वृक्षः महावृक्षः। अगला देखिए, तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति, तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कितने समास है इसमें, प्रति वर्षम, ठीक है। तो प्रति इसमें क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। अब ये अव्ययी भाव समास है आपका, पहली बात तो ये इसमें अव्ययी भाव है। नवरात्रम, इसमें पूर्व जो पद दिया है ये संख्यावाची है, ठीक है। तो इसमें आपका द्विगु समास होगा, ठीक। और उसके बाद में पितरो जो दिया है, इसमें माता चा पिता चा, ये पितरो बनता है। तो ये है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। अब बचा क्या, चौर भयम। तो तत्पुरुष समासस्य अस्ति, तो इसमें आएगा चौर भयम, चौर भयम तत्पुरुष समास है, प्रतिवर्षम अव्ययी भाव समास है। और नवरात्रम, नवरात्रम द्विगु समास है, पितरो द्वंद्व समास है। और उसके बाद में चोर भयम, जो इसका करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा चोर भयम, ठीक है। ये आप लोगों को पूरा मैंने बता दिया है, जो आपकी कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी आधार पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए एक वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से आप उसे लिखेंगे और कंप्लीट, देखिए इसमें आप मेंस एजुकेशन .blogspot.com, ठीक है। इस प्रकार से आप वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, उस पर बिल्कुल फ्री मटेरियल हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। उस वेबसाइट की जो लिंक है ना, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे, और वहां पर भी आप बिल्कुल रीडिंग कर सकते हैं, अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। और इसका जो PDF है वो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन, ठीक है। आप वहां पर जाकर भी कंप्लीट इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।